अक्रॉस द बोर्ड बिजनेस की तबाही फिर जाती है और उसको तबाही को फेरने में हमारी गवर्नमेंट का हाल है। ये सस्ता होगा, ये महंगा होगा, ये सस्ता होगा, ये महंगा होगा। हाँ जी, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये एक्चुअल रियलिटी है। 35-36 मीटिंग ऑटो इंडस्ट्री होने के बाद एंड रिजल्ट जीरो है। कहते हैं दिखानी सज्जी थे मारनी खब्बी। सबके जो है ना घरों के चूल्हे 5 महीने के लिए बंद कर दिए। मुझे समझ नहीं आता जो गाड़ी बंदा ले रहा है उसको बकरा क्यों समझते हैं। आप एक इंडस्ट्री को चलने क्यों नहीं देना चाहते? किसने आपको कह दिया कि ऑटो इंडस्ट्री जो है वो याशी है? इट्स अ नेसेसिटी। कहीं भी गाड़ियों की प्राइस रिड्यूस नहीं हो रही। कोई जो है ना रहम कर लें लोगों के ऊपर। अस्सलाम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील। पाक व्हील्स वीकली के एपिसोड से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। वीकली की पहली न्यूज़ हमेशा पेट्रोल की प्राइसेस को लेके होती है। ग्लोबली अगर हम देखें तो फ्यूल की प्राइसेस बहुत ऊपर नीचे हो रही थी जब से ईरान अमेरिका वॉर शुरू हुई थी। अनप्रेसिडेंटेड प्राइसेस हुई थी पाकिस्तान में। हिस्ट्री में पहली दफ़ा मेरा ख्याल है 400 रुपये पर लीटर जो है उसको क्रॉस किया था। जब चीज़ें नॉर्मलाइज होना शुरू हुई उसके बाद पेट्रोल की प्राइसेस नीचे आती गई। लास्ट जो डिक्रीज था वो काफ़ी मैसिव था और इस दफ़ा भी पहली तारीख को लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा मैसिव जो है वो डिक्रीज़ होगा, जबकि मैंने एक्सपेक्टेशन यही रखी थी कि नहीं होगा। एंड टू माय एक्सपेक्टेशन एंड टू सरप्राइज ऑफ द पीपल्स एक्सपेक्टेशन, गवर्नमेंट ने जो है जी पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस जो हैं वो बेहतरीन उसी लेवल पे रखी हैं। एक चेंज ये आ गया कि पहले 15 दिन बाद होती थी, अब वीकली जो है प्राइस डिटाइज होती है। तो इस हफ्ते के लिए जो पेट्रोल और डीजल की प्राइस है उसमें कोई चेंज नहीं किया गया और इस टाइम डीजल जो है वो 311 रुपये 47 पैसे के ऊपर है, जबकि पेट्रोल जो है वो 299 रुपये 50 पैसे के ऊपर है। एक और सवाल अक्सर लोग करते हैं कि जो आप प्राइसेस पाक व्हील्स के ऊपर देते हैं हमें पेट्रोल स्टेशन भी ये प्राइसेस नहीं मिलती, उनमें 1 या 2 रुपये का फ़र्क होता है। सो वो जो है ट्रांसपोर्ट चार्जेस होते हैं जिसकी वजह से वो आपको जो है 1 या 2 रुपये का फ़र्क आता है सरकारी रेट से। तीसरी चीज़, जो आपका प्रीमियम फ्यूल सेगमेंट है जिसको हाई ऑक्टेन कहते हैं वो नॉन रेगुलेटेड है, तो वो हर कंपनी की अपनी प्राइस है। हो सकता है कि आपको शेल किसी और प्राइस पे दे रहा हो, पीएसओ किसी और प्राइस पे दे रहा हो, टोटल किसी और प्राइस पे दे रहा हो। सो दैट इज़ अ नॉन रेगुलेटेड सेगमेंट। बाकी जो रेगुलेटेड है जिसमें पेट्रोल और डीजल की प्राइस है उसमें जो वेरिएशन है वो 1 से 2 रुपए की हो सकती है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन की वजह से है। पेट्रोल प्राइसेस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, बल्कि पेट्रोल प्राइसेस भी अब लोग भूल चुके हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ना हर साल मई में शुरू होता है, जून जुलाई तक जाता है और बिजनेस जो है उसकी तबाही फिर जाती है। एंड येस, एक्चुअली आई मीन के बिजनेस की तबाही फिर जाती है रिगार्डलेस वो बिजनेस नई गाड़ी का हो, यूज गाड़ी का हो, इंपोर्टेड का हो, लोकल का हो। अक्रॉस द बोर्ड बिजनेस की तबाही फिर जाती है और उसको तबाही को फेरने में हमारी गवर्नमेंट का हाल है। और मैं हर साल ये देखता हूँ जब बजट आने वाला होता है तो एक मार्केट में चहमगोइयाँ शुरू हो जाती हैं कि जी ये सस्ता होगा, ये महंगा होगा, ये सस्ता होगा, ये महंगा होगा, ये बैन हो जाएगा, लोकल बैन हो जाएगी, इंपोर्टेड बैन हो जाएगी। और इन न्यूज़ से होता ये है कि इंटरेस्ट ग्रुप बन जाते हैं। कोई कह रहा था जी लोकल गाड़ी जो है वो महंगी होगी, इंपोर्टेड वाले कह रहे थे जी हमारी गाड़ी खुल जाएगी, लोकल वाले कह रहे थे जी इंपोर्टेड ही गाड़ी बंद हो जाएगी। एंड द मार्केट इज़ फुल ऑफ इस तरह की सारी गॉसिप। मैं हर दफ़ा देखता आया हूँ। उससे होता क्या है कि जो लोकल लोग होते हैं, जो कंज्यूमर है हमारे टाइप के, वो समझ रहे होते हैं कि मासूम लोग हैं, वो कहते हैं यार प्राइस नीचे आ जाएगी। टीवी खोलें, टीवी चैनल हैं, मीडिया है, सोशल मीडिया है, जिसको गाड़ी के बारे में मतलब कार का सी भी नहीं पता ना, ABC का तो शायद सी पता हो, कार का सी भी नहीं पता, वो भी लिख रहा होता है और बिला वजह लिख रहा होता है। सो फॉर लास्ट पास्ट मंथ आई हैव बीन अप्रोच बाय मल्टीपल मैं मेरे पास मतलब 100 की तादाद में होंगे मीडिया, सोशल मीडिया और टोटल जो नेशनल टेलीविजन चैनल हैं कि जी हम प्रोग्राम कर रहे हैं बजट के ऊपर और गाड़ी की प्राइसेस के ऊपर, आप आ जाएं। मैं कहता हूँ अच्छा जी क्या प्रोग्राम कर रहे हैं? वो जी प्राइसेस कम हो रही हैं। मैंने कहा जी आपको पता होगा कम हो रही है, मुझे नहीं पता, तो इसलिए मैं नहीं आ सकता। मैंने माजरत कर ली। बारिंग वन प्रोग्राम जो मंसूर अली खान ने बजट के बारे में किया था, मैं किसी में भी नहीं गया। रीज़न क्या है कि हमारे यहाँ एक जो है ना पॉलिसी की कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है। आज हम जब ये वीकली रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जून ख़त्म हो चुका है, जुलाई स्टार्ट हो गया है। 1 जुलाई से बजट इंप्लीमेंट होना होता है। अभी तक किसी को ये नहीं पता, ये पहली दफ़ा हिस्ट्री में हुआ है, पहली दफ़ा कि ऑटो इंडस्ट्री पाकिस्तान में जितनी भी कंपनी हैं जिनमें पुराने प्लेयर नए प्लेयर सब शामिल हैं, उनको आज ये नहीं पता कि उन्होंने गाड़ी जो इन्वॉइस करनी है उस पर GST क्या लगेगा। हाँ जी, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये एक्चुअल रियलिटी है। रीज़न क्या है? पहले हम वेट करते कि जी बजट आएगा पहली तारीख को, फिर पता लगा जी आएगा 2 तारीख को, फिर आएगा जी 5 तारीख को, फिर आया जी 12 तारीख को, फिर 12 तारीख को जब बजट आ गया तो उन्होंने कहा जी गाड़ियों के बारे में इसमें कुछ नहीं बताया गया, वो एक NEV पॉलिसी आ रही है उसमें बताएंगे। फाइनेंस बिल में से हम लोगों ने डिटेल निकाल के आपको बताया कि इंपोर्टेड गाड़ी के ऊपर 2 चीज़ों में महंगा किया गया था। लग्जरी गाड़ी के ऊपर जो है वो FED की जगह स्पेशल एक्साइज ड्यूटी SED लगा दी थी। इसी तरह जो इंपोर्टेड गाड़ी है जो कि 2 करोड़ से ऊपर की इलेक्ट्रिक गाड़ी है उस पर भी SED लगा दी गई थी। उसके बारे में हमने आपको अपने सोशल मीडिया पे ज़रूर बताया। उसके बाद पता लगा कि जी NEV पॉलिसी आ रही है। वो NEV पॉलिसी पता नहीं कौन से जो है ना खुलजा सिमसम के अंदर रखी हुई है, जो कि पिछले 2 साल से हम सुन रहे हैं कि NEV पॉलिसी आएगी, NEV पॉलिसी आएगी, NEV पॉलिसी आएगी। इतना बचपन में हम सुनते थे, स्टोरी शेयर आया, वो पॉलिसी भी इस तरह दी है, आई कोई नहीं।
खैर किस्सा मुख्तसर जी 29 और 30 को पता लगा जी SROs आना शुरू हो गए इंपोर्टेड गाड़ियों के बारे में। पाक व्हील्स पे मैं आर्टिकल पढ़ूंगा जिस तमाम SRO जो है ना फॉर ऑटो टैक्स चेंजेस जो हैं वो आ गए हैं। RD ऑन इंपोर्टेड कार, जिसको रेगुलेटरी ड्यूटी बोलते हैं, अगर हम इंपोर्टेड व्हीकल जो लोअर साइड पे आती हैं, लोअर ड्यूटी स्लैब में आती हैं, उस पर प्रीवियस RD जो है वो तकरीबन 2025 में 10% थी, वो 8% कर दी है, 2% रिडक्शन की गई है। इंपोर्टेड व्हीकल ऑन हायर साइड जिसकी ड्यूटी होती है उस पर RD 50% से 20% कर दी है, 30% का गैप आएगा। तो RD का इफेक्ट अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, इम्पैक्ट आना चाहिए और बंदा कहते हैं जी कमाल, गाड़ियाँ सस्ती हो जाएंगी। लेकिन उसकी फ्लिप साइड भी है। आपको मैंने बताया था कि हमने आपको पहले बताया था कि स्पेशल एक्साइज ड्यूटी लगने जा रही है। तो जी स्पेशल एक्साइज ड्यूटी ऑन लार्ज इंजन व्हीकल जो है उसका जो SRO है उसके मुताबिक व्हीकल जो है विद जो 2000 से 3000 सीसी उन पे 86 यानी 86% SCD लगा दी गई है, और इंपोर्टेड व्हीकल अबव 3000 के ऊपर 92% SCD लगा दी गई है। सो कान इधर से पकड़ लें या इधर से पकड़ लें, RD 30% नीचे करके उधर से 86 या 92% का जो इजाफा है। तो जो कागजी रस्तू जो कह रहे थे ना कि जी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा सस्ती होने लगी हैं, उनके लिए ये रिजल्ट है, ऐप आ जाता है। और इसीलिए कहते हैं कि पहले से पहले की दौड़ में ना भागा करें, वेट किया करें। तो गाड़ी कोई सस्ती नहीं हो रही, ये मैंने आपको बता दिया, महंगी हो रही है। एक और SRO आया है कि जी रेगुलेटरी ड्यूटी रिडक्शन ऑन कमर्शियल इंपोर्ट ऑफ यूज्ड कार। अब याद रखिएगा दो सिनेरियो हैं, अक्सर लोग मिक्स करते हैं। एक, हमारे यहाँ पे जितनी गाड़ियाँ इंपोर्ट होती हैं यूज्ड कार, दे आर इंपोर्टेड अंडर डिफरेंट स्कीम्स, वो कमर्शियल इंपोर्ट नहीं होती, जिसमें गिफ्ट स्कीम, ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस और बैगेज था, जिनमें से बैगेज को ख़त्म कर दिया गया था। तो ये जो SRO आ रहा है, ये जो कमर्शियल गाड़ियाँ आ रही हैं कमर्शियल इंपोर्ट, उसके लिए ड्यूटी रिडक्शन की गई है। उसकी RD पहले 40% थी, अब 30% है, तो उससे 10% का रिडक्शन हुआ। बट उससे जो गाड़ियाँ हम मार्केट में कॉमनली देखते हैं जो इंपोर्ट होती हैं एक्सपर्ट के नाम पे, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर एक एडिशनल कस्टम ड्यूटी होती है, उसका भी SRO है जिसको ACD कहा जाता है। ACD जो है उसको भी रिड्यूस किया गया है। एंड ये तमाम चीज़ें रिड्यूस क्यों की जा रही है? बिकॉज हमने एग्री किया था कि हम टैरिफ्स को नीचे लेके आएंगे। पूरी दुनिया में लोग कहते हैं जी प्रोटेक्शन खत्म करें, और हमने IMF से एग्रीमेंट किया था। पिछले साल हमने बजट के प्रोग्राम किया था, हमने आपको बताया था कि फेज वाइज रिडक्शन है, एकदम रिडक्शन नहीं होगी। तो इंपोर्टेड व्हीकल जो अबव 1300 सीसी हैं उनके ऊपर ACD 6% थी, उसको 4% कर दिया है, 2% कम कर दिया। 2% ये कम हो गई, 20 से 30% RD कम हो गई, लेकिन 86% उधर से आके दूसरे SRO से हमने ACD लगा दी। तो नेट इम्पैक्ट जो है बिगर गाड़ियों के ऊपर जो है ना, वो तो प्राइस इंक्रीज ही है। अब आ जाते हैं कि किन गाड़ियों की प्राइस डिक्रीज हो सकती है। वो गाड़ियां जो 1000 सीसी से नीचे हैं, और अगर आप उनको इंपोर्ट करते हैं ऑन पेपर जो है टू लुक गुड के जी हमने वो कम कर ली है, तो हमने उसकी जो है ना ड्यूटी कम कर दी है। तो अप टू 800 सीसी पहले जो आपकी कस्टम ड्यूटी थी वो 50% थी, अब 50 के बजाय 30% हो गई है। कस्टम ड्यूटी के अलावा जो 2.5% एक्साइज ड्यूटी एंड FED था, वो तकरीबन 2.5 ही के ऊपर रखा गया है। अगर 800 से 1000 सीसी है तो वो 55% से 35 आ गई, उसमें भी 20% की रिडक्शन है। इसी तरह 1000 से 1300 सीसी जो है वो पहले जो थी आपकी 60% पे थी, वो 40% पे आ गई, उसमें भी 20% की कस्टम ड्यूटी की रिडक्शन है। इसी तरह डिफरेंट जो ब्रैकेट्स हैं उनको उन्होंने जो है ना तकरीबन, अगर हम राउंड अबाउट बात करें तो 20% जो है कस्टम ड्यूटी रिड्यूस कर दी है। उसका इंपैक्ट जो छोटी गाड़ियों पर अगर आएगा तो हमने उसके ऊपर आर्टिकल में डिटेल लिख दी कि कौन कौन सी जो गाड़ी है उनकी प्राइस जो है वो कम आने के चांसेस हैं छोटी गाड़ियों के। ये सब होगा कि जब गाड़ियां इंपोर्ट होंगी। पिछले 2-3 सालों से आपने देखा कि इंपोर्ट की जो है ना पॉलिसी, उसके अंदर जितने लूप होल्स है उसको टाइट किया गया है। गाड़ी आपने भेजने से पहले उसकी इंस्पेक्शन करानी है, फिर यहाँ ला के भी इंस्पेक्शन करानी है। अब जो गाड़ियाँ यहाँ पे कस्टम के ऊपर क्लियरेंस पे आ गई हैं, जो लोगों ने वहाँ से इंस्पेक्शन करा के भी भेजी थी, वो गाड़ियाँ यहाँ पे अभी पोर्ट पे स्टक हैं। ये नहीं पता कि यहाँ पे उनकी इंस्पेक्शन करनी किसने है। सो जो है ना जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाली बात है। तो कहीं भी गाड़ियों की प्राइस रिड्यूस नहीं हो रही, ये बात लिख लें। जो आपको बताता है, मुझे अच्छी तरह याद है जब बजट आने लगा था तो मैंने जब कहा था तो उसके बाद लोगों ने कहा जी आपने तो एम ही डराया हुआ था। तो ये देखें तो बजट तो आके गुजर भी गया, प्राइसेस बढ़ी नहीं। सो द कैट वाज नॉट आउट ऑफ द बॉक्स, इज स्टिल नॉट आउट ऑफ द बॉक्स। तो अभी तक ये पहली दफ़ा हुआ है हिस्ट्री में कि आज हम जुलाई की 2-3 तारीख आ चुकी है, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं कि शायद 4-5 हो चुकी होगी, तब शायद क्लैरिटी आ चुकी। अभी तक आज अगर किसी कंपनी ने इनवॉइस करनी है, उसको नहीं पता कि उसने क्या GST चार्ज करना है। अभी ये मैं आपको जो सारी राम कहानी सुना रहा था, ये इंपोर्टेड गाड़ियों के बारे में थी, जिसका अभी नलका वैसे ही बंद किया हुआ है कि आपको ये नहीं पता कि वो क्लियर कैसे होनी कैसे नहीं। तो ऑन पेपर येस इट लुक्स वेरी गुड कि हमने जो है 1300-1500 सीसी से नीचे की कस्टम ड्यूटी कम कर दी है, और उसकी शायद प्राइस कम हो जाए। 660 सीसी वाले सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। बट एक बिगर बट है, वो 1 साल के लिए नॉन ट्रांसफरेबल है,
वो आएगी तो उसकी इंस्पेक्शन कैसे करेंगे, तो वो तो बहुत मुश्किल काम है। अब आ जाते हैं लोकल की तरफ। लोकल के बारे में कोई चीज़ नहीं आई, कोई बात नहीं हुई, बट अगेन हम रब्ता रखते हैं कंपनियों से भी, डिफरेंट डिपार्टमेंट से भी, जहाँ से काम हो रहे हैं नहीं हो रहे। डिफरेंट लोग अपने अपने जो है ना वो लगे होते हैं कि जी हर बंदा एक अपना इंटरेस्ट ग्रुप दे कर चल रहा होता है कि जिसके पास HEV है वो कहता है मुझे NEV में डाल दें, जिसके पास PHEV है वो कहते हैं जी HEV NEV में नहीं है। ऑन द बिल्कुल एक्सट्रीम आइस इंजन वाले जो पुराने प्लेयर हैं वो चुप करके बैठे, उनको पता है कि यार हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हम तो पहले ही मैक्सिमम में बैठे हैं। तो अभी जो सुनने में आ रहा है कि जी GST के अंदर उखाड़ पिछाड़ हो रही है, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ। बाद में हो सकता है गलत भी हो, ठीक भी हो। सबसे पहले हमें जो न्यूज़ मिला था, जो ड्राफ्ट मिली थी, उसमें कहा गया था कि जी PHEVs पे ड्यूटी कम हो जाएगी, PHEVs और रीव को इक्वेट कर देंगे, विच वॉज बट नेचुरल एंड विच वॉज बिल्कुल मेरे ख्याल से सही डिसीजन था। बट 35-36 मीटिंग ऑटो इंडस्ट्री होने के बाद एंड रिजल्ट जीरो है। कहते हैं दिखानी सज्जी थे मारनी खब्बी। तो उनके साथ किया ये गया कि उनको 35 मीटिंग में जो है इस्लामाबाद बुलाया गया और एंड पे किया वो गया जो उनका अपना दिल कर रहा है। अभी तक कुछ नहीं हुआ, बट अगेन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इतनी ज़्यादा वो है, जिसे कहते हैं ना रस्सा किसी बोलते हैं, टग ऑफ वॉर हो रही है, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है और कोई पॉलिसी नहीं है। हर तरफ जो है ना वो एक जो है ना अफवाहों का बाजार गर्म है और उससे क्या होता है, कारोबार तबाही की तरफ जाता है। मैं हमेशा कहता हूँ कारोबार तबाही की तरफ जाता है, वो नई गाड़ी का हो, यूज़ गाड़ी का हो, इंपोर्टेड का हो, लोकल का हो। आप 3 महीने इस चक्कर में खा जाते हैं। नवंबर दिसंबर में लोग गाड़ी नहीं लेते कि जी नया मॉडल आना है, तो आपने एक जो ऑटो ट्रेड के लोग हैं जो नई गाड़ी का काम करते हैं, यूज़ का करते हैं, इंपोर्टेड का करते हैं, लोकल करते हैं, सबके जो है ना घरों के चूल्हे 5 महीने के लिए बंद कर दिए हैं कि 5 महीने कोई कारोबार ना करो, 7 महीने कारोबार करो। ये एक अजीब सी मेरा ख्याल है लॉजिक है कि आप भाई आपने जो पॉलिसी बनानी है, पहली बात तो एक कंसिस्टेंट पॉलिसी होनी चाहिए। पाकिस्तान में ऑटो इंडस्ट्री को आप छितर मारते हैं, सारे बुरा कहते हैं जी लूट के खा गए, डिलीशन प्रोग्राम, जिसको नहीं पता ना डिलीशन का, डी के भी डिलीशन प्रोग्राम खत्म हो चुका है 90s में। अब जो कंपनी आई है वो पाकिस्तान में पहली कॉम्प्रिहेंसिव ऑटो पॉलिसी 2016 से 21 आई, 21 से 26 आई थी। अब 26 से अगली ऑटो पॉलिसी पता नहीं कौन सी जगह है जो खुल जा सिमसिम में बंद है, वो नहीं आ चुकी, अभी तक नहीं आई। जिसको जो समझ आता है वो ले लेता है, बिकॉज देयर आर सो मेनी ड्राफ्ट्स जो हर तरफ फिर रहे हैं, हर रोज एक नई इंफॉर्मेशन आती है। तो भाई खुदारा एक पॉलिसी दे दें क्लैरिटी के साथ और उस पॉलिसी के अंदर ये डिसाइड कर लें कि कंटिन्यूटी हो। आपने 16 से 21 लाए, 21 से 26 लाए, पहली दफ़ा मैं कहता हूं कि रिगार्डलेस ऑफ व्हाट पॉलिटिकल पार्टी यू सपोर्ट, 16-21 से एक जो है गवर्नमेंट थी, 21-26 एक गवर्नमेंट थी, बट दे ऑल स्टूड बाय द पॉलिसी। उन्होंने कहा जी हम पॉलिसी को कंसिस्टेंटली चलाएंगे। उस 10 साल में ऑटो इंडस्ट्री ने आपको 3 प्लेयर से 13 प्लेयर दे दिए, ऑन की मार्केट से ऑफ की मार्केट आ गई, बगैर एयर बैग, बगैर सीट बेल्ट की गाड़ियों से मल्टीपल एयर बैग्स, एडैस वाली गाड़ियां आ गई। तो ऑटो इंडस्ट्री को बहुत कुछ मिला इन 10 सालों में, कंज्यूमर को बहुत कुछ मिला इन 10 सालों में, ठीक है जी, क्वालिटी की फॉर्म में, वैल्यू ऑफ मनी की फॉर्म में। अब अगर आप उस जो है ना एक बच्चा चलना शुरू है, उसको वॉकर दिया, आप उसको ठड़ा मार के गिरा देंगे सिर्फ डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप की वजह से कि जी वो आपको पुल कर रहे हैं कि जी आप इनको कुछ ना दें, इन्होंने आपको क्या दिया है, या वो बहू जो बैठ के ऑस्ट्रेलिया मॉडल देख कर आ रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि ऑस्ट्रेलिया के डायनामिक्स फ़र्क हैं, हमारे डायनामिक्स फ़र्क हैं। आपको इस समझने की ज़रूरत है कि जो लोकल इंडस्ट्री है ना उसके पीछे एक बहुत बड़ा आपको वेंडर नेटवर्क मिलेगा। वेंडर नेटवर्क क्या करता है, वो आपकी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी, आपकी बैकबोन बनाता है। वो इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी जब आपके पास बनेगी तो ना सिर्फ आपके पास गाड़ियों के पार्ट्स बनेंगे, डिफरेंट यूटेंसिल्स के पार्ट बनेंगे, ये एसी का प्लास्टिक जो है ये भी बनेगा, पंखे का प्लास्टिक भी बनेगा, एक टैंक के पार्ट्स भी बनेंगे, एक हवाई जहाज जो आप पूरी दुनिया में बेचना चाहते हैं उसके पार्ट्स भी बनेंगे। किसी भी मुल्क की इंजीनियरिंग बेस के लिए ज़रूरी है कि उसकी वेंडर जो है ना इंडस्ट्री वो डेवलप हुई हो। अगर आप ऑस्ट्रेलिया मॉडल पे जाना चाहते हैं, जिन भी भाई ने वो कॉपी पेस्ट किया कि हम ऑस्ट्रेलिया मॉडल पे जाएंगे और सिर्फ इंपोर्ट करेंगे, तो फिर आप अगर खुदा ना खास्ता कल को जंग होती है तो आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आप जो सारी डिवाइसेस हैं, जो टैंक्स हैं, जो जहाज़ हैं, इनके सारे पार्ट इंपोर्ट करेंगे। सो आप अपनी डिफेंस की कैपेबिलिटी भी जो है वो इंपोर्ट बेस्ड कर देंगे। तो मेरे ख्याल से जिसने भी ये सोच रहा है, जो भी ये सोच रहा है, उसको सोचना चाहिए कि ऑटो इंडस्ट्री सिर्फ ये 13 प्लेयर नहीं है, इनके पीछे पूरी वेंडर इंडस्ट्री है, उनके पीछे जितने शोरूम हैं जो कोई यूज़, इंपोर्टेड, लोकल सारी गाड़ियों में काम करते हैं, इन सब के चूल्हे जो है ना आपने एटलीस्ट 3 महीने के लिए तो बंद किए हुए हैं। आप किसी से जाके सर्वे करके देख लें, मार्केट में ज़ीरो ट्रांजेक्शन हो रही है। कस्टमर ये समझता है प्राइस नीचे आने वाली है, प्रोड्यूसर ये समझता है टैक्स ऊपर जाने वाला है। तो एक जो है ना जिक्सॉ पजल बना हुआ है। तो खुदारा क्लैरिटी लें और क्लियर कर लें। मेरे मुताबिक मैं आपको फिर बता रहा था कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें ये है कि जो CBU तो हमने ऑब्वियसली रेट कम करने ही करने हैं। उसके मुताबिक एक मज़ाका खेज़ बात ये है कि अगर जो ये लोकल इंडस्ट्री के प्लेयर बैठे हैं, ये गाड़ियाँ बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो सस्ती पड़ेंगी, लोकल बनाएंगे तो महंगी पड़ेंगी। तो ऐसी पॉलिसी का क्या फ़ायदा है? उनकी अगर इंडस्ट्री को ताले लगाने थे तो फिर 16 से 21 और 21 से 26 ये पूरा सर्कस सजाया क्यों था? मेरे ख्याल से आपको चाहिए ये कि आप
सैनिटी को प्रिवेल करें, आप बिल्कुल करें। आपको कम करना है तो जिस लेवल से आपने CBU की रेट कम किया उतने से CKD भी कर दें, ताकि जो एक डेल्टा है, जो एक डिफरेंस है बिटवीन लोकल एंड इंपोर्टेड, वो कायम रहे एंड लोकल इंडस्ट्री जो है वो थ्राइव भी करे। अब आ जाते हैं कि जो होना चाहिए और जो हो रहा है। मेरे ख्याल से जो होना चाहिए, होना ये चाहिए रीव और PHEV को इक्वेट कर दें, बिकॉज फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू दे आर सेम। EV को 1% पे रखें, आपको रीव और PHEV को 1 पे लाना है, उसको 8 पे इक्वेट करना है, वो कर दें। HEV को 18 पे या 8 से कहीं 12 पे ले जाएं अगर आपको उसको पनिश करना है, वैसे तो पनिश नहीं करना चाहिए HEV को भी। और गैसोलीन को जहाँ करना है, जहाँ पे पहले भी आपने रखा था वो रखें। ये आइडियल है मेरे ख्याल से, व्हाट आई थिंक शुड बी डन। अगेन इसमें किसी कंपनी को नुकसान होगा, किसी में फ़ायदा, आई एम नॉट अ माउथ पीस ऑफ एनीबॉडी। अब जो होने जा रहा है, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, उसमें ये है कि जी रीव और BEVs 1% पे हैं, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, और जो EV बेसिकली रीव को भी EV काउंट करें। PHEV जो अभी 8% पे थे कई ब्रैकेट्स के लिए और कई पे 12.5 थे, जो बड़े इंजन वाले हैं, वो सारे उठा के 18 पे जा रहे हैं। सो 10% से 6.5% PHEVs महंगी हो जाएगा उसका GST। एंड इसी तरह HEV भी जो है वो 8 से लेके 18 पे जा रहे हैं, वो भी 10% महंगी हो जाएगी। और जो आपके पास आइस इंजन है वो तो पहले ही 25 पे खड़े हैं। तो अब इसमें भी वही है, मौत दिखा के बुखार राजी करने वाली बात है। तो अब कहा यह जा रहा है कि जी शायद 25 पे ले जाए PHEV और HEV को, तो फिर वो शायद मांगे पीछे जाके कि सरकार दया करें, इसको 18 पे ले लें, 8 पे ना करें। बट ये सारी चीज़ जो है, मैं ये कह रहा हूँ, इस पूरी एक्सरसाइज को करने के लिए कोई जुलाई या जून का महीना बगैर बताए तो आया नहीं। आपके पास पूरा साल था, आपके पास पूरा सेटअप है जिस पे आज आप बैठ के इधर उधर कर रहे हैं कि जी ये तबाही फेर दो, वो तबाही फेर दो, हमने ये साइन किया है, हमने वो साइन किया है, हम ये पॉलिसी ला रहे हैं। एंड आई एम अगेन टेलिंग यू, ये NEV पॉलिसी के बारे में हम पिछले 1 साल से सुन रहे हैं। किधर है वो NEV पॉलिसी? भाई पॉलिसी ले आए, गलत है, सही है, बुरी है, ख़राब है, अच्छी है, ज़्यादा है, कम है, ब्रिंग क्लैरिटी। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि जो भी साहब हैं जिन्होंने डिसाइड करना है, जो भी फाइनल, मुझे नहीं पता कौन है, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं तो ये देख रहा हूँ कि भाई एज ए कंज्यूमर मुझे चीज़ नज़र आ रही है, मैंने आपको बता दी है। इसके साथ अब आगे आते हैं टोकन टैक्स के ऊपर। टोकन जो है वो सूबों का सब्जेक्ट है। NFC अवार्ड्स के बाद से वो आपका जो है ना, ये नहीं है कि बजट में आना है, हर अपने सूबे ने अपना बजट देना है, और उन्होंने भी माशाल्लाह तुन के रखा हुआ है। वो पंजाब के टोकन हों, वो सिंध के हों, वो KPK के हों, वो बलूचिस्तान के हों, या कैपिटल टेरिटरी इस्लामाबाद के हों, मतलब हर तरफ अन्नी पड़ी हुई है, कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है। अब इस्लामाबाद के टोकन टैक्स का मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, और उसमें जो टोकन टैक्स के अंदर इंक्रीज़ है, मुझे समझ नहीं आता, जो गाड़ी बंदा ले रहा है उसको बकरा क्यों समझते हैं? आप एक इंडस्ट्री को चलने क्यों नहीं देना चाहते? किसने आपको कह दिया कि ऑटो इंडस्ट्री जो है वो याशी है? इट्स अ नेसेसिटी। लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज लेके जाना है, लोगों ने अपने दफ्तरों में जाना है, आपने मोबिलिटी करनी है, आपकी जो पूरी बैकबोन होती है, आपकी ट्रांसपोर्ट होती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट जानी है। हर चीज़ के जब आप रेट बढ़ाई जाएंगे तो वो कंज्यूमर के ऊपर आएगा, और उसका रिपल इफेक्ट ये होता है कि आपकी जो है ना इन्फ्लेशन बढ़ती है, बिकॉज पेट्रोल, डीजल, गाड़ी, टोकन, ये हर चीज़ के अंदर इस्तेमाल होना है, और वो ट्रांसलेट होना है प्राइस इंक्रीज में। तो जी मज़े की बात ये है कि जिस गाड़ी का टोकन 4000 था वो 21,000 हो गया है, जिस गाड़ी का टोकन 1500 था वो 11,000 हो गया है, जिसका टोकन 5000 था वो 19,000 हो गया है। मेरी ये थोड़ी सी एग्जांपल लिखी हुई है डिफरेंट गाड़ियों की, हमारी टीम ने कैलकुलेट की है, बट ये तो बहुत ज़्यादा है। मतलब आपको लोगों के ऊपर तरस भी नहीं आता। और फिर आप जब इन लोगों से मिले ना, जो यहाँ पे अरबाब इख्तियार में होते हैं, वो जी लोग की टैक्स नहीं देंदे, वो जी लोगों के कोल बड़ा पैसा है, लोगों ने बड़ी गाड़ियाँ ले ली हैं। वो भाई वो गाड़ी लेके आ रहा है, उसको अंदर आपने 50% पहले टैक्स ले लिया, उससे पहले जब वो इनकम कमा रहा था उसकी इनकम में से आपने टैक्स लिया, फिर जो टैक्स के बाद की इनकम उसने गाड़ी ली, उस गाड़ी के अंदर 50% का टैक्स लिया, फिर उसने गाड़ी को रजिस्टर कराया, आपने फिर टैक्स लिया, फिर उसने गाड़ी का टोकन दिया, आपने फिर टैक्स लिया, फिर उसने गाड़ी में पेट्रोल डाला, उसमें 300 रुपये में से 200 रुपये आपने टैक्स ले लिया। अब आप कह रहे हैं उसको मैनी टाइम्स बढ़ा दो। मेरी तो समझ से बाहर है कि क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि लोग जो हैं मतलब ओल्ड एज में चले जाएँ, घोड़े चलाएँ, क्या करें? तो खुदा का खौफ करें। मतलब हर तरफ से अन्नी डाली हुई है, वो GST बढ़ाना है, उधर टैक्स बढ़ाना है, उधर SED बढ़ानी है, उधर पेट्रोल की प्राइस बढ़ानी है। कोई जो है ना रहम कर लें लोगों के ऊपर कि इस मुल्क के अंदर अगर कोई एक इंडस्ट्री जो कि डॉक्यूमेंटेड है, आप उसकी भी तबाही फेरना चाहते हैं। मेरा ख्याल है ऑटो इंडस्ट्री इज़ द सेकंड लार्जेस्ट टैक्स पेयर, ठीक है? उसमें आपके पास पेट्रोल आ गया, जितनी चीज़ों में है इट्स ऑल ब्लैक एंड वाइट, कोई चीज़ चोरी नहीं हो सकती। तो खुदारा उसका ख्याल करें और लोगों के लिए ना कोई थोड़ी आसानी पैदा करें। ऑटो इंडस्ट्री की बात हो रही थी। ऑटो इंडस्ट्री को मेरा सलूट इसलिए है कि वो लोग जो अभी भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान में प्लांट लगा रहे हैं,
नई गाड़ियां लाने का सोच रहे हैं उनको मेरा एक नहीं दोनों हाथों से सलूट है। और अभी बहुत सी गाड़ियां आ रही हैं, अगर सेंस प्रिवेल करेगी, अगर प्रिवेल नहीं करेगी तो ऑब्वियसली कोई भी पागल नहीं है कि वो ये सारी गाड़ियां लेकर आएगा। बट अभी जो मुझे पता है मैं उन गाड़ियों के बारे में आपको बता देता हूं। सो यूनाइटेड ग्रुप की हम बड़े अरसे से बात करते हैं कि जेटोर T1 T2 आने वाली। पहले वो डैशिंग और X70 लेके आए थे। तो येस, इट्स द लॉन्च इज जस्ट अक्रॉस द वीकेंड, मेरा ख्याल है 1-2 दिन में आने वाली है इसकी न्यूज़, वो भी आ रही है। मोडा की जिस C7 है वो जो है वो भी पाकिस्तान में लॉन्च होने वाली है। अगर हम मास्टर ग्रुप की बात करें तो मैं भी आर्टिकल पढ़ता, ओशान X5 जो है वो स्पॉट की गई है पाकिस्तान में। इसका मतलब है यूनी एस, हमने आपको पहले बताया था कि दे आर वर्किंग ऑन यूनी एस, साथ साथ जो ओशान X5 है उस पर भी काम हो रहा होगा। दैट्स व्हाई द कार इज हियर, बिकॉज गाड़ी पहले मंगाते हैं, उसको लोकल मार्केट में देखते हैं। तो येस, काफ़ी चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं, बट अगर सेंस प्रिवेल करे, अगर सेंस प्रिवेल नहीं करेगी तो मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि लोग कहते हैं जी ये फलानी इंडस्ट्री हमें खा गई, होंडा सुजुकी हमें खा गए, फलाना हमें खा गया। तो भाई पाकिस्तान की मार्केट से अगर ये एग्जिट कर जाएंगे तो ग्लोबल होंडा, ग्लोबल सुजुकी, ग्लोबल चंगान, ग्लोबल GWM, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम उनके लिए कोई इतना बड़ा वो नहीं है, जो कहते हैं ना, उनके यूनिवर्स के अंदर कोई बहुत बड़ा पार्ट प्ले नहीं करे। बट हमारी जो इंडस्ट्री है वो ख़त्म होगी, हमारी जो सारी वेंडर इंडस्ट्री वो ख़त्म होगी, उसके पीछे जितने जो है ना लोग हैं वो सब खत्म होंगे। सो आई होप एंड प्रे, एंड इट्स एन अपील, हम्बल अपील, कोई बदतमीजी नहीं है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन हम्बल अपील है कि ऑटो पॉलिसी जो भी लेके आ रहे हैं ले आएँ, NEB पॉलिसी जो भी ला रहे हैं लेके आएँ। कोशिश करें कि येस, आपने जो इंपोर्टेड गाड़ियों के ऊपर ड्यूटी कम करनी है, CBU यूनिट, मैं 0 मीटर की बात कर रहा हूँ, मैं जैपनीज़ की बात नहीं कर रहा, वो ज़रूर करें। लेकिन इतना डिफरेंस जरूर लगे कि जो CKD यूनिट आते हैं, जो पाकिस्तान में गाड़ियां बनती हैं, वो बनना बंद ना हो जाए। अपकमिंग इवेंट्स की बात कर लेते हैं। तो नई गाड़ियों की बात हो रही थी, पाकिस्तान में आने वाली जो नई गाड़ियां हैं उन सबको लोग देखना चाहते हैं, लोग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। बहुत सी गाड़ियां आ रही हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो लोग डिफरेंट शोरूम पर जाके गाड़ियाँ देखें, इस कम्बरसम प्रोसेस से गुजरें, किसी की टेस्ट ड्राइव मिले, किसी की ना मिले। तो पाक व्हील्स ने आप लोगों के लिए इसका तोड़ ढूंढ लिया था, लास्ट ईयर ढूंढ लिया था, बल्कि मेरे ख्याल उससे भी पिछले साल न्यू व्हील्स एक्सपो का हमने जो है ना एक सिस्टम शुरू किया था, एक सिलसिला शुरू किया था जो कि पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में होता है। इस दफ़ा कराची में आ रहे हैं जी, 4 और 5 जुलाई एक्सपो सेंटर कराची के अंदर दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक न्यू व्हील्स एक्सपो 2 दिन होगा, जहां पे मल्टीपल ब्रांड्स मौजूद होंगे। ना सिर्फ मल्टीपल ब्रांड मौजूद होंगे, एक ही छत के नीचे आप बड़े आराम से उन गाड़ियों को देख सकते हैं। ना सिर्फ इन गाड़ियों को देख सकते हैं बल्कि टेस्ट ड्राइव एक्टिविटी भी डिफरेंट कंपनीज की हो रही है, वो भी जो है ना वो कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, अक्सर लोगों का ख्याल होता है कि न्यू व्हील्स एक्सपो के अंदर सिर्फ गाड़ियाँ होती हैं, तो व्हील्स का मतलब सिर्फ गाड़ियाँ नहीं होता, बाइक भी होती हैं। तो अगर आपने बाइक भी लेनी है तो आप इस एक्सपो का जरूर रुख करें। तो अगर आप हैदराबाद, कराची ऐसे करीब इलाकों में हैं, नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो अपना कैलेंडर को मार्क कर लें। 4 और 5 जुलाई को एक्सपो सेंटर कराची के अंदर पाक व्हील्स न्यू व्हील्स एक्सपो आ रहा है। इंशाल्लाह आप लोगों से वहां मुलाकात होगी। अब पाक व्हील्स ऑटो स्टोर के मैसेज की तरफ चलते हैं। ये नहीं हो सकता कि पाक व्हील्स ऑटो स्टोर आप लोगों के लिए कोई डील ना लेके आए। तो जी हॉलीडे फिएस्टा के नाम से जो है वो डील आ चुकी है। आजकल गर्मियों की छुट्टियां हैं और बच्चे जो है घरों पर आपको तंग कर रहे हैं, तो ऑटो स्टोर ने कहा कि आपकी तंगी में थोड़ी कमी की जाए। अप टू 65% आप ऑफ हासिल कर सकते हैं इस डील के अंदर, जिसमें वेरियस एसेसरीज, अपनी गाड़ी की प्रोडक्ट्स जो है आप पाक व्हील्स ऑटो स्टोर पर जाके ले सकते हैं। पहली से लेके 15 जुलाई तक ये जो है जी सेल ऑन है हॉलीडे फिएस्टा के नाम से। अभी जाएं और अपनी गाड़ियों की प्रोडक्ट्स जो है उनको ऑर्डर करें और अप टू 65% जो है ऑफ का फायदा उठाएं। आखिर में पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ चलते हैं। गर्मियां आ गई हैं, हर साल जो है ना गर्मियों में गाड़ियों को आग लगती है। पहला नतीजा हमारे दफ्तर के नीचे पिछले हफ्ते मौसूल हो गया था। सो अगर आप गाड़ी में परफ्यूम रखेंगे, कोई डिओड्रेंट रखेंगे, कोई भी ऐसी चीज़ जो गैस फील्ड स्प्रे है, तो वो बड़ा डेंजरस है। फ़ोन, उसकी बैटरी वो भी एक्सप्लोड कर सकती है। और जनरली अपनी गाड़ियों का जो कूलिंग सिस्टम है, रेडिएटर है, उसको साफ करा लें। रेडिएटर के अंदर कूलेंट का इस्तेमाल करें ताकि जो आपकी गाड़ी है उसका जो हीटिंग सिस्टम है वो सही रहे। दूसरा, एसी जो है उसके ऊपर इस टाइम पे आजकल लोगों का बड़ा जोर होता है, तो एसी को सर्विस ज़रूर करा लें, एसी के फिल्टर को चेंज करा लें। इन चीज़ों से फ़ायदा ये होगा कि आपकी गाड़ी जो है ना वो आपकी एक तो माइलेज बेहतर रहेगी, आपकी गाड़ी हीट नहीं होगी, फ्यूल एवरेज बेहतर होगी। और जिस तरह के आपको हर साल आते हैं ना कि जी गाड़ी जल गई, ये हो गया, उसको मसला हो गया, तो वो चांसेस कम है। दूसरा, गाड़ी को जब पार्क करें तो ऐसी जगह पे कोशिश करें, वैसे तो हमने दरख्त रहने नहीं दिए, तो दरख्त के नीचे अगर खड़ी करेंगे साए में, तो उसके जो इंटीरियर के मटीरियल हैं, डैशबोर्ड है, वो भी बच जाएगा। वरना जितनी ज़्यादा हीट है, अगर बहुत एक्सेसिव हीट हो तो आपकी गाड़ी की विंड स्क्रीन भी क्रैक कर सकती है। ये था आज का वीकली, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद दिमाग का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।